नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास दो तरह की इमेज आती हैं, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो पहले बात करेंगे जो कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला है रियल इमेज के लिए, और बात कर लेते हैं कि जो लेंस फॉर्मूला होता क्या है। लेंस फॉर्मूला एक तरह की रिलेशन है जो कि होती है फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ जो कि लेंस की होती है, और जो डिस्टेंसेस होते हैं ऑब्जेक्ट के और इमेज के फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर यानी कि u और v, यानी कि फोकल लेंथ f, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट तक का u और इमेज तक का v, तो इनके बीच में एक रिलेशन होती है। तो यहाँ पर हमने बात की है कन्वेक्स लेंस की, तो हम एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और यहाँ से एक एक्सिस को इसमें से गुजारते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, इस तरफ ये पोल होते हैं। और अगर हम इसके ये इस तरह से दो हिस्से करें तो ये जो लाइन है यहाँ पर कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम कैपिटल C से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है हम इस तरह से लेंगे कि ये जो है फोकल लेंथ से बियॉन्ड हो, दूर हो। फोकल लेंथ क्या होता है, जहां पर फोकस बनता है ऑप्टिकल सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस। ये बेसिक हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो फोकल लेंथ से काफी दूर हम इसको लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं ये क्या है, हमारे पास ए बी ये ऑब्जेक्ट है, और इससे जो है एक रे हम लेते हैं जो कि इस लेंस पर आएगी, और यहाँ पर जैसे ही आएगी तो वो उसको रिफ्रैक्शन मिलेगा, और रिफ्रैक्शन होकर वो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, या कहें कि जो फोकस है वहां से जाएगी। तो इस तरह से ये होगा। और एक दूसरी रे ले लेते हैं जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। अब हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से होकर वो अनडेविएटेड निकल जाएगी अगर हम जो लेंस है उसको काफी थिन मानते हैं। तो इस तरह से ये एक पॉइंट पर आकर मिलेगी, जैसे ये रे थी अनडेविएटेड यहाँ पर एक तरह से निकल गई और ये पॉइंट हमें मिला। तो यहाँ पर हमें मिलेगी इमेज, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। और ये जो इमेज मिली है हमें, देखिए इन्वर्टेड है, उल्टी है और इससे बड़ी है, तो मैग्नीफाइड इमेज और इन्वर्टेड इमेज हम इसको बोलेंगे। लेकिन रियल इमेज है यानी कि ये जो है दो रे के मिलने से बन रही है। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं कि ये ए डैश है और बी डैश है, ये सी हो गया, इसको हम डी नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ नाम दे दिए। अब जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, यू से। और इसी तरह से जो इमेज तक का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज तक का डिस्टेंस है, इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से। और ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रिंसिपल फोकस तक का या फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्मॉल एफ से यानी कि फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं यानी कि ये ऑब्जेक्ट के साथ, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए डैश बी डैश यानी कि इमेज के साथ, इस ऑप्टिकल सेंटर को ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया दो ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं। देखिए ये इस तरह की ए बी सी और ये ए डैश बी डैश सी दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइड में ए बी, यानी कि ये जो आर्म है इसके डिवाइड में ये कर सकते हैं। और इसी तरह से जो सी बी डैश है यानी कि ये जो आर्म है सी बी डैश, इसके डिवाइड में सी बी कर सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दो और ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो ट्रायंगल ले लेते हैं ए डैश बी डैश और ये एफ यानी कि जो फोकस है। तो हम ट्रायंगल ले ली ए डैश बी डैश और एफ ये, और दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं जो सी डी और एफ, ये भी सिमिलर हो गई इसी तरह से। तो ये जो हमने ले ली सी डी और एफ, तो इसको हम अब किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा इसी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि सिमिलर है ये भी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश और इसके डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, जैसे ये आर्म हो गई इसकी ये सी डी, तो इसको हम सी डी के डिवाइड में लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश डिवाइड में सी डी। और इसी तरह से जो यहाँ पर बी डैश एफ है या एफ बी डैश कह लीजिए उसको, इसके डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ ये लिख सकते हैं, या एफ सी। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस फिगर में हम देखें जो ए बी है, यहाँ से सीधी जो रे गई है इस डी पॉइंट पर टकराई है, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, अगर फिगर से हम देखें ए बी इस सी डी के बराबर। तो यहाँ पर जो सी डी है इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं, यानी कि ए डैश बी डैश डिवाइड में इस सी डी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। और ये क्या है, इस तरफ एफ बी डैश और जो है सी एफ के बराबर है, यानी कि डिवाइड में सी एफ है।
अब यहाँ पर देखिए इसको रिलेशन अगर हम 1 नाम दे दें और इसको हम सेकंड रिलेशन नाम दे दें, तो इन दोनों में से इन दोनों रिलेशन में देखें लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, यानी कि ये साइड जो है ये भी बराबर हो गई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सी बी डैश बाय सी बी इक्वल टू यहाँ पर ये आ गया एफ बी डैश बाय सी एफ। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो एफ बी डैश है यानी कि एफ बी डैश है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी बी डैश, यानी कि ये पूरी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस सी एफ, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको सी बी डैश माइनस सी एफ, ये हमने लिख दिया, और डिवाइड में क्या है सी एफ है। तो एफ बी डैश की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो पुट कर लेते हैं। अब देखिए सी बी डैश तक की वैल्यू कितनी है, वी है। अब हमें पता है अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो वो पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट लेंगे यानी कि उल्टी डायरेक्शन में लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से देखिए जो एफ है और वी है ये दोनों डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ है, जिस तरफ रे जा रही है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब देखिए सी बी डैश ये क्या है, वी है हमारे पास, तो वी लिख देते हैं। सी बी, सी से बी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा, साइन कन्वेंशन जो हमने देखी इक्वल टू। इसी तरह से सी बी डैश यहाँ पर भी है, यानी कि ये क्या आ गया वी सी एफ। सी एफ क्या है, ये जो फोकल लेंथ है तो ये एफ आ गया, डिवाइड में सी से एफ फिर से आ गया, यानी कि डिवाइड में फिर से एफ आ गया। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से आर पार गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिलेगा, वी एफ इक्वल टू ये आ गया माइनस यू वी प्लस यू एफ, यही मिला। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। या आप इसको रिफॉर्म करके ऐसे लिख सकते हैं, यू वी को उस तरफ ले जाए तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, यू वी उस तरफ चला गया, वी एफ इस तरफ चला आया, यानी कि वी यू एफ माइनस वी एफ। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड इसको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, यू वी एफ से। तो जब यू वी एफ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यू वी था, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यू वी एफ से डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू यू एफ था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यू वी एफ से डिवाइड कर लेंगे, माइनस क्या था, यहाँ पर वी एफ था, इसको भी हम यू वी एफ से डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमने यू वी एफ से डिवाइड कर लिया। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 1/f मिलेगा। इसी तरह से ये क्या मिलेगा, हमें 1/v मिलेगा, माइनस यहाँ पर ये क्या मिलेगा, हमें 1/u मिलेगा। तो ये जो रिलेशन है हमें यहाँ पर मिल जाती है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमने पहले भी फॉर्मूला देखा था, सेम वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर ये मिल जाता है, और यही जो है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन रहता है इसके लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।